कार्यकर्ता तो रह देगा। अरे भाई जाओ बोलो ना ना खड़े हो गए प्रशांत जी, क्योंकि लगातार चुनाव के अंदर पिछले 1 महीने से लगे हुए थे और आज हरियाणा की जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिला है, मैं जब बूथों के ऊपर जा रहा था एक ही आवाज़ सुननी दे रही थी, मोदी मोदी मोदी। हर बूथ में 11 के 11 कमल के फूल खिले, बड़े मार्जिन के साथ खिले, क्योंकि मोदी ने पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में बड़ी ईमानदारी से काम किया, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा उतरा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, उनके पास झूठ का एक दुकान थी और वो झूठ को परोसने में लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठ ज़्यादा फैलता है और जब वो झूठ बोलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं, परंतु जब उनको लगता है कि नहीं हमारा गलत फहमी थी, तो लोग लंबे समय से कांग्रेस के इस आचरण को समझ चुके हैं। और जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग शामिल हुए, इनकी भी राशि एक है, ये भी झूठ की दुकान के अंदर और लंबा नहीं चलता जो छोड़ दो, मेज रखता है आज जो देश में नरेंद्र मोदी जी को मेज छोड़ दो, 400 पार, मैं देख रहा हूँ कि 400 पार सीटें हैं। देखिए प्रशांत जी, वो भ्रम में नहीं रहे, उनको इतना एहसास हो गया था जब चौथे चरण का चुनाव हुआ, कांग्रेस को ये पता चल गया था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर उनकी लड़ाई इस बात को लेकर के स्टार्ट हो गई कि मोदी 400 की बात कर रहा है, 400 को रोका जाए। उस प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने के लिए नहीं रोक पा रहे, सारे घमंडिया गठबंधन के लोग भी 400 पार मोदी को नहीं होने देना, उसको रोकना है, उसकी लड़ाई है, परंतु देश 400 पार इंडिया गठबंधन के पास घमंडिया गठबंधन के लोगों ने इस बात को डिसाइड किया, उन्होंने कहा हर साल एक प्रधानमंत्री बनाए, 5 साल 5 प्रधानमंत्री। ये घमंडिया गठबंधन के लोगों की सोच थी, ये भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त, एक मजबूत और इंटरनेशनल लीडर आज भारत के पास है और भारत का सौभाग्य है ऐसा नेतृत्व सैकड़ों वर्षों के बाद मिला है, जिसने भारत को तो बदला ही है, परंतु भारत को दुनिया में भी बदल दिया, दुनिया में भारत की सोच को बदल दिया। ये गजब का मोदी जी ने जो काम किया है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो सर चढ़ करके बोलता था, आज क्या हालात पाकिस्तान की हो रही है 10 वर्षों के अंदर, कहीं ना कहीं ये घमंडिया गठबंधन के लोग। आपने 10 के 10 लोकसभा सीटों में फोन तो बात हो रही है, मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे 10 के 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। 11वीं करनाल की भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। करनाल का आपने सर्वे किया होगा, आपको मालूम है जो हम बोल रहे थे वो बात सच्चाई है या नहीं है। आप क्या मार्जिन लगता है आपको मनोहर लाल का और आपका? आपको लगता है कि आपके फेस के कारण मनोहर लाल को और मनोहर लाल को आपके फेस के कारण फायदा मिला? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे आदरणीय है मनोहर लाल जी, हमें उनका फायदा मिला है। मनोहर लाल जी ने ऐसे कार्य हरियाणा के अंदर खड़े किए हैं कि जिसका लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। गजब के काम किए हैं, इतना बड़ा अगर गुड गवर्नेंस का काम किसी मुख्यमंत्री ने देश के अंदर किया है
तो नंबर 1 के ऊपर नाम मनोहर लाल जी का आता है। पीपीपी को लेकर जनता बड़ी परेशान रही। कोई परेशानी नहीं, दुरुस्त कर देंगे। हमने कहा है, मनोहर लाल जी ने भी ये बात कही है कि हम इसको दुरुस्त करेंगे। एक भी व्यक्ति को परेशानी नहीं। हाँ, कोई नई चीज़ आती है, थोड़ी दिक्कतें उसमें आती हैं। जब हमने पेंशन ऑनलाइन की थी, थोड़ी दिक्कतें बुजुर्गों को आई थी। कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था। कांग्रेस कहने लगी कि ये तो पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद नहीं किसी की, ज़्यादा लोगों की पेंशन लगी है, बढ़ करके मिल रही है। आज 3000 रुपये पेंशन हुई है, कहाँ बंद हुई है? सम्मान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर कहीं कोई इसके अंदर खामियां, अधिकारियों को हमने कहा है, मैंने तो पीछे भी कहा है कि 4 तारीख तक आप इसको दुरुस्त कर ले, उसके बाद नहीं हम दुरुस्त करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरह, हम इस बार जीत रहे हैं। वो 2014 में भी 19 में भी आश्वस्त थे। दोनों बापू बेटा आश्वस्त थे भी हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। आपके सामने है क्या रिजल्ट है। बापू तो भाज गया छोड़ का, मैं तो लड़ता नहीं। अब बेटा मैदान में उतरा, वो भी साफ हो जाएगा। आप देखना जब 4 जून को रिजल्ट आएगा।